सो वेलकम बैक स्टूडेंट विथ आवर न्यू लेक्चर। और आज हम डिस्कस करेंगे, ये लास्ट सेगमेंट है इसका, तो मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक्स में से। ओके, तो अच्छे न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में भी है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद ये टेक्स्ट बुक के तो काफी इजी लगने चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सी टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल है आपके सामने। देखो क्या लिखा है उसमें। फ्लाईव्हील, बेसिकली फ्लाईव्हील का सम जो है ना वो डिस्क की तरह कंसिडर, फ्लाईव्हील मतलब एक डिस्क की तरह होता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि फ्लाईव्हील का एक सम है। बेसिकली फ्लाईव्हील जो होता है इट इज यूज्ड टू स्टोर रोटेशनल एनर्जी। ओके, एनर्जी स्टोर करने के लिए होता है। तो एक फ्लाईव्हील है, इसको अपन डिस्क की तरह कंसिडर करेंगे। उसका मास दिया है 20 kg। फ्लाईव्हील का मास दिया है 20 kg और उसका डायामीटर है 50 सेंटीमीटर। कितना डायामीटर बच्चों? 50 सेंटीमीटर। अभी मुझे बताओ, किसी भी सम में आज तक अपने डायमीटर यूज किया? नहीं, हम रेडियस यूज करते हैं। तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो रेडियस बच्चा कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। ओके, तो आप चाहिए तो उसको 0.25 मीटर ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। 0.25 मीटर दैट इज 25 सेंटीमीटर। और वो जो घूम रहा है, वो फ्लाईव्हील, वो डिस्क जो घूम रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 1200 आरपीएम। आरपीएम चलेगा क्या? नहीं, अपने को आरपीएस मतलब हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड बाय 60, 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज। नहीं समझा? इजी। सो एक फ्लाईव्हील है, एक डिस्क है। फ्लाईव्हील मतलब इट्स अ फॉर्म ऑफ डिस्क। उसका मास दिया है 20 kg, उसका डायमीटर दिया है। डायमीटर से मैंने क्या निकाला? रेडियस। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी दिया है 20 हर्ट्ज और मुझे फाइंड करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड सम है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बराबर है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई मतलब क्या है? इनर्शिया। तो आई का वैल्यू क्या लोगे आप? आई का वैल्यू लोगे mr² अपॉन 2। इट इज मूविंग अलोंग इट्स ओन एक्सिस, तो mr²/2। और ओमेगा के बदले अपन डाल सकते हैं 2πn² चलेगा। तो इनर्शिया के बदले मैंने क्या डाला? mr²/2 और ओमेगा के बदले मैंने डाला 2πn² फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू mr²/2 इंटू 4π²n²। चलेगा। तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, बराबर है। तो मास की वैल्यू कितनी दी है? 20 kg। आर का वैल्यू 0.25 है। 0.25 को अगर आप पॉइंट निकालोगे तो 25/100 लिख सकते हो, है कि नहीं? आसानी से 25/100 लिख सकते हैं, जिसको अपन 1/4 बोलते हैं। तो ये 1/4 है, आर 1/4 द होल स्क्वायर इनटू पाई का वैल्यू उसने बोला कि भाई पाई² का वैल्यू आप 10 ले लो। कितना ले लो? पाई² की वैल्यू 10 उसने सामने से दिया है क्वेश्चन में। और n², n फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 है, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो देखो इसको कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है। तो इट इज 20 इंटू 1/16 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 20। 4 and this is also 5 4 5 20, 4 1 4 5 20, 5 5 25, 25 2 5500। तो ये 5000 आंसर कितना आएगा? जूल में। सो बहुत इजीली हमने इसको कैलकुलेट किया है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का था। आई का फॉर्मूला समझा क्या दिया है? क्योंकि वो जो फ्लाईव्हील है, वो जो डिस्क है, इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, खुद के एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस ऐसा जब भी आता है कि भाई ये रोटेट हो रहा है ऑन इट्स ओन एक्सिस, ओके, ऐसे, तो ये इसका ओन एक्सिस है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? mr²/2। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? 2πn या फिर 2πf। आपने जो भी लिखा रहेगा, n लिखा रहेगा, f लिखा रहेगा, तो 2πf सब्स्टिट्यूट किया, गेट द आंसर बहुत इजीली। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस एज अ टेंजेंट इन द प्लेन। तो एक्सिस एज अ टेंजेंट इन द प्लेन, बराबर कि नहीं? तो ये एक्सिस है, ये टेंजेंट इन द प्लेन है। और याद करो वो किसको पैरेलल रहता है? डायमीटर।
जो टेंजेंट में प्लेन में निकलता हो वो डायामीटर को पैरेलल रहेगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं अभी लिख रहा हूं, इसका है 5/4 mr²। ओके, आप चाहिए तो इसको डिराइव कर सकते हो। ओके, डायामीटर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के लेके आ सकते हो, डिपेंड, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हो तो भी चलेगा। 5/4 mr², तो 5/4 m की वैल्यू कितनी दी है 20 kg बच्चों, और r का स्क्वायर मतलब 1/4 दी होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 4 1 जा 4 5 जा, तो ये हो जाएगा 25 है ना अपॉन 16, बराबर है। तो इनर्शिया 25/16, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1.5625 ये आंसर आएगा, यूनिट आएगा केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां पे जो फॉर्मूला यूज किया इनर्शिया का, वो इट्स ओन एक्सिस, मतलब जो कहां से जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर। और यहां पे उसने प्रिसाइसली पूछा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्सिस एज अ टेंजेंट इन द प्लेन। तो टेंजेंट इन द प्लेन जो है वो डायामीटर को पैरेलल रहता है। किसको पैरेलल रहता है, डायामीटर को। तो डिस्क वाले क्वेश्चन देखो, डिस्क वाला जो मैंने तुम लोग को लिखवाया था, इसके पहले वाला टाइप जो है मेरे ख्याल से 7C, उसको देखो, उसमें मैंने ये प्रूव किया है कि 5/4 mr² कैसे आता है। आप वो स्टेप्स यहाँ पे लिखोगे तो यू विल बी ऑन अ सेफर साइड। अगर मैं बोल रहा हूँ ये 3 मार्क का समय, तो आपको वो स्टेप्स भी करने पड़ेंगे, या फिर आपको अगर याद आ रहा है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 2 मार्क का सम रहेगा तो 5/4 mr², वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कैलकुलेशन तो काफी इजी है इसका, कुछ बड़ा बात नहीं है। तो टेक्स्ट बुक का एक सम हमने कर दिया, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सम ऑफ द टेक्स्ट बुक। यस, इसको बोलते हैं सम, बेस्ट सम मैं बोल सकता हूं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सम जो टेक्स्ट बुक में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने जैसा है। ओके, ऐसे टाइप के सम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आई एम नॉट टेलिंग दैट डिफिकल्ट, दे आर इंपॉर्टेंट। बहुत स्मार्टली सुन के लोग कैसे करना है, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये सम है एक डंबल का, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट वन डंबल। अभी डंबल का शेप आप सबको पता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, एक रॉड, और ये ऐसे डंबल है। ओके, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं डायग्राम गंदे ही बनाऊंगा। तो आई होप इट इज क्लियर। डायग्राम पे पूरा गेम है बच्चों, डायग्राम पे पूरा गेम है। अभी इस डंबल का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। इस डंबल का हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसने बोला है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये मेरी एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे मुझे फाइंड करना है, ठीक है। इस एक्सिस पे मुझे फाइंड करना है। ओके, इसको मैं O नाम दूं, C नाम दूं, व्हाटएवर, चलो O नाम दे दिया। इस एक्सिस जो पॉइंट O से जा रही है, जो सेंटर से जा रही है डंबल के, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो बेसिकली मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जहां पे 2 स्फीयर है और एक रॉड है बच्चों। यू कैन चेक, यू कैन अंडरस्टैंड, देयर आर 2 स्फीयर एंड 1 रॉड, बराबर है। 2 स्फीयर और एक रॉड, इससे ये एक सिस्टम बना हुआ है। तो मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये दोनों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ऐड करूंगा, आंसर आ जाएगा। सो लेट मी राइट इट, कि मैं यहां पे लिखता हूं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, इट इज सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, और वो भी कितने बार, 2 टाइम्स, क्योंकि 2 स्फीयर है। अभी इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस आई राइट फॉर स्फीयर। ओके, गड़बड़ देखो कहां पे होता है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, तो हमने पढ़ा है 2/5 mr², बराबर कि नहीं। अभी यहां पे हमने सिंबल छोटे लिए, तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, mr², स्मॉल m और स्मॉल r लिया हुआ है स्फीयर के लिए। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, तो आप देखो 2/5 mr², बराबर है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर है।
पर इसकी एक्सिस कहां से जा रही है? यहां से जा रही है ना, ये स्फीयर है, यहां से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट ये फॉर्मूला है। स्फीयर के सेंटर से जो एक्सिस जा रही है, स्फीयर के सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट ये फॉर्मूला है 2/5 mr²। मानते हो कि नहीं? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला 2/5 mr², पर ये स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस कहां पे पास हो रही है? सेंटर ऑफ द स्फीयर से। पर हमें तो यहां पे फाइंड करना है, तो इस एक्सिस से इस एक्सिस हमारा आंसर क्या करना है? चेंज करना है। जो इस पेयर के लिए आएगा वही वो स्फीयर के लिए आ रहा है, इसलिए 2 टाइम्स लिखा हुआ है उधर। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट। 2 टाइम्स इसलिए डाला है, एक स्फीयर का फाइंड करो, दूसरे का भी वही रहने वाला है। दे आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल। तो एक स्फीयर का फाइंड करो, दूसरे का भी वही रहने वाला है। तो बच्चों अभी ये सोचो, ये क्या है? ये h है। पैरेलल एक्सिस यूज करोगे क्योंकि इसका आंसर मिल गया, यहां से यहां लेके जाना है। ये सेंटर ऑफ मास है, बराबर कि नहीं? सेंटर ऑफ मास से अपने को पता चल गया, अपने को इस पॉइंट पे कितना फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का। तो अभी ये h फाइंड करना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या? व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? IO इज इक्वल टू IC प्लस mh²। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो IO IC का वैल्यू मुझे क्या मिला? 2/5 mr² प्लस h। व्हाट इज h? ये h क्या है बच्चा? ये r है, स्फीयर का रेडियस, और ये रॉड की लेंथ है ना, ये पूरी रॉड की लेंथ है यहां से लेके यहां तक। तो भाई ये क्या हो गया? L/2 हो गया ना। सोचो थोड़ा, रॉड का लेंथ यहां से लेके यहां तक L है। दिमाग लगाओ बच्चों, रॉड का लेंथ क्या है? L। तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? L/2। तो ये h क्या आएगा? R प्लस L/2। नहीं समझा? R मतलब क्या है? दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। R मतलब क्या है? दो एक्सिस के, मतलब ये जो h है, सॉरी h मतलब क्या है? दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो इट इज R प्लस L/2। तो यहां पे डाल दो R प्लस L/2 द होल स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ऑन दिस एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ऑन दिस रेड एक्सिस। इस एक्सिस के लिए तो अपने को पता है, ये तो अपने लर्न किया हुआ है। अब इस एक्सिस का फाइंड करना है। तो मैं इसको एक काम कर देता हूं, I' लिखता हूं यहां पे, ठीक है? या फिर एक काम करते, इसको अपन जो सिंबल यूज किया IC लिख देते, और यहां पे मैं सिंबल लेता हूं I, ये IO है ना, यहां पे लिखता हूं I स्फीयर। तो I स्फीयर मुझे मिल गया, ये वैल्यू मुझे मिल गया। बच्चों समझ में आ रहा है? ये वैल्यू मुझे मिल गया I स्फीयर का 2/5 mr² प्लस mr प्लस L/2 द होल स्क्वायर। चाहिए तो इधर ही कैलकुलेट कर दो, आप स्मॉल m कॉमन निकाल सकते हो। ओके, तो 2/5 r² प्लस R प्लस L/2 द होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मास कितना दिया उसने? 50 ग्राम। सारा सीजीएस में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। 2/3 R, रेडियस कितना दिया? 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर 2/5 है, सॉरी 100, बराबर है, प्लस R की वैल्यू कितनी है? 10, L/2 पूरा लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर, पूरा लेंथ 20, तो ये कितना रहेगा? 10, तो ये प्लस 10 द होल स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है ये आसानी से सॉल्व हो गया। 5 1 जा 5, 20 जा, तो ये हो गया 50 इंटू 22 जा कितना हो गया बच्चों? 40 प्लस 10 प्लस 10 कितना होता है? 100। सॉरी 10 प्लस 10 20, 20 का स्क्वायर कितना है? 20 का स्क्वायर 400, तो ये 440 है। तो 50 इंटू 440, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 5 4 जा 20, 2 कैरी हियर, 5 4 जा 20, 21 22, तो 44 इंटू 5 इज 22, और बाजू में और 2 जीरोस लगा देता हूं। ये इनर्शिया है, तो इट इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आएगा इसका? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फीयर का न तो रॉड का ऐड करके मस्त आंसर रॉन्ग लेके आओगे। स्फीयर का फाइंड तो करना है, पर इस एक्सिस का फॉर्मूला पता है, यहां से यहां पे शिफ्ट करना है, इस एक्सिस से इस एक्सिस पे आना है। तो हम क्या लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये जिसको समझा वही बाजी मार लिया ना, तो वो लोग ने रॉन्ग कर दिया। रॉड के लिए तो ये ओन एक्सिस है, तो टेंशन नहीं। रॉड का तो डायरेक्ट फॉर्मूला, रॉड का फॉर्मूला है ml² by 12। m की वैल्यू कितनी है रॉड की? 60
L की वैल्यू 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 400 अपॉन कितना है 12 ओके 6 10 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 200 जा 200 into 10 इसका आंसर कितना आया 2000 एंड दैट टू इन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों को ऐड करो तो ये आया 2000 प्लस 2 इंटू 22,000 बराबर कि नहीं तो बच्चों ये कितना हो गया 2000 प्लस 44,000 तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 46,000 एंड दैट इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये 2 इंटू क्यू क्या समझा ना एक ही स्फीयर का फाइंड किया था दोनों आइडेंटिकल स्फीयर का तो डबल हो जाएगा तो पूरे सिस्टम का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखता हूं तो इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों को ऐड करेंगे पर इसका सेम है तो 2 टाइम्स कर दिया मेन तो स्फीयर वाला फंड है ये आपको समझा है कि नहीं वो पहले आप चेक करो स्फीयर का फॉर्मूला 2/5 mr² ये एक्सिस के लिए पर उसने क्या बोला फाइंड ऑन दैट एक्सिस व्हिच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर तो यहां से यहां आना ये बहुत जरूरी है फिर ऐड करो गेट द आंसर ठीक है तो बहुत जबरदस्त सम था देखो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके ये सम आएगा तो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो जोर लगा के इसको प्रैक्टिस करो ठीक है बच्चों थैंक यू वेरी मच